पिछले 12 साल में जम्मू कश्मीर ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए तो कई ऐसे अहम जो है इवेंट्स हुए जिसमें बालाकोट स्ट्राइक था, जिसमें आप समझ सकते हैं कि उड़ी के बाद जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक किया गया, उसके बाद आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ, उसके बाद भी हालात बदले और वापस जाके पहलगाम की घटना के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ। हमारे सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स पिछले 12 साल को कैसे देखते हैं हम जानेंगे। विजय सागर दिमान, ब्रिगेडियर विजय सागर दिमान मेरे साथ मौजूद है, जाने माने एक्सपर्ट है, सिक्योरिटी एक्सपर्ट है। सर, आप कैसे इवेल्यूएट करते हैं पिछले 12 साल का जो टेन्योर है पीएम मोदी का? देखिए, जहाँ तक सिक्योरिटी सिचुएशन चाहे वो इंटरनल है या एक्सटर्नल है, दोनों ही केसेस में मैं सर्विंग भी था और अब रिटायर्ड हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी की गवर्नमेंट आने के बाद देयर वाज अ क्वांटम चेंज इन द सिचुएशंस। क्वांटम चेंज की जो आर्म फोर्सेस के जो प्लानर्स थे, हैंडलर्स थे, उनको कितनी फ्रीडम दी गई और उनको कितना सराहा गया, उन पर कितना विश्वास किया गया। पहले मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान के साथ जो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर छुटपुट घटनाएं होती थी, मैं मानता हूं उस वक्त भी हमारी बैट एक्शंस होती थी, बॉर्डर एरिया टास्क फोर्सेस होती थी, छोटी मोटी फोर्स होती थी, एक आधी प्लटून की, जाके 4 या 5 किलोमीटर में वो ऑपरेशन करके वापस आते थे और उसके लिए भी उनको बड़ी जवाबदेही होती थी और बड़ा रिस्पॉन्सिबली बताना पड़ता था। एज ए रिजल्ट जो रैंक एंड फाइल या इवन कमांड स्ट्रक्चर था, उस पर प्रेशर रहता था कि यार कोई गलती ना हो जाए। परंतु उसके बाद जब मोदी जी गवर्नमेंट में आए हैं तो फर्स्ट इंसिडेंट हुआ हमारा उड़ी वाला। उड़ी का इंसिडेंट जब होता है तो उसके बाद जो एक्शन ली जाती है, दैट वाज फिनोमिनल। आई मीन वो डीप अंदर जाके पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंप पे उनको मार के आना, दिस वाज नॉट अलाउड अर्लियर। ये अभी हुआ और ये हमें बड़ा एक दिल में बहुत एक विश्वास आया कि देखिए अभी कुछ होने वाला है यहाँ पे। परंतु अभी भी ये विश्वास नहीं था कि क्या हमारी वो मेंटल स्टेट जो है, वो जो पिछली गवर्नमेंट्स ने चला के रखी थी, वो मोदी जी चेंज कर पाएंगे, नहीं पाएंगे। उसका दूसरा उदाहरण हमको मिलता है जब बालाकोट होता है। बालाकोट के अंदर पूरी की पूरी प्लानिंग उड़ी के टाइम पे भी थी, परंतु उनको आगे जाने नहीं, जो अपने आर्मी कमांडर्स थे या एयरफोर्स कमांडर्स थे, उनको अलाउ नहीं किया गया। बट 2016 में उनको अलाउ किया गया। उसमें भी कुछ कमियां रह गई थी जिनको बाद में निकाला गया। अब यह हमें लगने लगा कि अब भाई अगर पाकिस्तान कोई टेररिस्ट हरकत करता है तो हम उसको पूरी तरह से रिस्पॉन्ड करने में सक्षम हैं और तैयार भी हैं। इसके बाद फिर आर्टिकल 370 की जब एब्रोगेशन होती है, तब हम एक और पूरा ही नया इकोसिस्टम देखते हैं। इसके पहले भी यूनिफाइड कमांड हेडक्वार्टर जम्मू कश्मीर में था, उसका पूरा चार्टर था, परंतु वो फंक्शन ही नहीं करता था। दैट इज टू बी चेयर्ड बाय द चीफ मिनिस्टर। अब जो भी चीफ मिनिस्टर्स रहे, नाम लेना ठीक नहीं है, वो खुद तो आते नहीं थे और बाद में जो एजेंसीज के लोग थे, यानी कि जहाँ पे हाईएस्ट एजेंसी का डायरेक्टर जनरल या लेफ्टिनेंट जनरल या उसके बराबर के लोग बैठने चाहिए, वहाँ पे हालत ये हो गई थी कि एएसआई लेवल का आदमी आके मीटिंग में आने की खाना पूर्ति पूरी करता था। अल्टीमेटली उसका फ़र्क कुछ नहीं था, क्योंकि टेररिस्ट को शायद ही मेरे ख्याल में पॉलिटिशियंस की प्रोटेक्ट भी करते थे। परंतु जैसे ही आर्टिकल 370 हटता है, जो सारी की सारी कमांड है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास जाती है। यूनिफाइड हेडक्वार्टर को फिर से इन्विगोरेट किया जाता है और जवाबदेही होती, अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करते हैं सबकी। ये नहीं कि आपने कुछ किया नहीं किया, यहाँ पे हर हफ्ते आपसे पूछा जाता है। और अभी अगर आपने देखा हो रिसेंटली, अभी तो होम मिनिस्टर खुद हर महीने जम्मू कश्मीर में आते हैं और खुद उसकी समीक्षा करते हैं। तो उससे क्या हुआ कि जो इंसर्जेंसी लेवल था जम्मू कश्मीर में, वो डिप होना शुरू किया। ऑब्वियसली जब हम उसको, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज की सक्सेसेस होंगी, तो पाकिस्तान की आईएसआई जो इसके मास्टर हैंडलर्स हैं, उनकी भी स्ट्रैटेजीज चेंज होंगी। उन्होंने स्ट्रैटेजीज चेंज करी, एरियाज चेंज किए, सब कुछ किया और आज हालत ये है कि उससे जो सिक्योरिटी सिचुएशन, इंटरनल सिक्योरिटी विद इन JNK है, हम 80-85% सक्सेस के रेट पे चल रहे हैं। आपने कहा कि अभी बहुत सी बातें आपने गिनवाई, आपकी बातें सुन के ऐसे एक इम्प्रेशन आता है कि एक फ्री हैंड सेना को दिया गया। उसके बाद जब पहलगाम की घटना हुई, इसके बाद भी मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया गया। ऐसा फ्री हैंड क्या पहले नहीं था? ये फ्री हैंड तो पहले की बात नहीं थी, परंतु अभी भी मैं जहाँ पहुँचा हूँ 370 के बाद जो इंसर्जेंसी में, अभी भी यहाँ पे फ्री हैंड है, पर उतना नहीं है। अल्टीमेट जो सारी बात शुरू होती है, वो शुरू होती है पहलगाम अटैक के साथ। पहलगाम अटैक के बाद शायद मोदी जी के भी दिमाग में आया, पहली बार हुआ आर्म फोर्सेस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, आपकी डिफेंस मिनिस्ट्री, या आपके प्लानर्स, NSA, या थिंक टैंक्स, इवन फॉर दैट मैटर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, वे सारे एक साथ मिलकर बैठे कि अब हम पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। ये पहले कभी नहीं हुआ। कोई गाइडलाइंस नहीं थी पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने बोला हुआ था कि आपको जो लगता है देश के हित में, आप जाइए।
और वो जाने का वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने उठाई वो पहले कभी नहीं मिली थी। और आपने देखा हमने क्या किया। तो इस तरह से जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर पाकिस्तान के साथ चल रहा था, इंडस वाटर ट्रीटी जो थी, अभी आपने देखा चिनाब के ऊपर कितना काम चल रहा है, इवन जेलम पे चल रहा है, इंडस पे अभी शुरू नहीं हुआ क्योंकि अभी वो हमारे पास उतनी कैपेबिलिटी नहीं है। चिनाब पे तो इवन हमने टनल बनानी शुरू कर दी है चिनार और ब्यास को जोड़ने की। तो इससे पाकिस्तान को जो पाकिस्तान का पंजाब प्रोविंस है, जहाँ पे जो आई वुड से सुन्नी मुस्लिम्स का डोमिनेशन है, वो शियाज के ऊपर रोब जमाते हैं जो कराची सिंध के हैं और खैबर पख्तूनख्वा को मानते नहीं, बलोचियों को वो टेररिस्ट कहते हैं। तो इन लोगों की जो प्रॉस्पेरिटी थी वही अपने आप को पाकिस्तान मानते हैं। ये इंडस वाटर ट्रीटी वाले जो अबेंस का डिसीजन है, जो कि एक आई वुड से काइनेटिक डिसीजन नहीं है, बट ये मिलिट्री का ही डिसीजन है कि उसको बंद किया जाए और वो सिक्योरिटी इन्वायरमेंट को इम्प्रूव किया जाए। एक अंतिम सवाल आपसे होगा, ठीक है, आपने कहा कि जो पिक्चर है वो बदली क्योंकि माइंडसेट भी चेंज हुआ। एनआईए का जो एक्शन देखा हमने, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ एनआईए का एक्शन, एक तरफ जो है जो अलगाववादी नेता पहले कैलेंडर निकालते थे या उससे पहले जो है स्टोन पेल्टिंग होती थी, आपको लगता है कि इकोसिस्टम तबाह हो गया? देखिए, वो सारा का सारा इकोसिस्टम तबाह है। आप जर्नलिस्ट हैं, आप मेरे से अच्छी तरह जानते हैं। आप किसी भी दिन पिछले 5-6 साल से जम्मू कश्मीर का न्यूज़पेपर देखिए, 5-6 साल मतलब सिंदूर के बाद का, हर रोज़ एनआईए कहीं ना कहीं पे बुलडोजर चला रही है, प्रॉपर्टीज सीज कर रही है, लोगों की धरपकड़ कर रही है। वो जितना वो रिहेबिलिटेशन का इकोसिस्टम उन्होंने आईएसआई ने क्रिएट किया था जम्मू कश्मीर के अंदर, वो ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पे है। उनको अभी जो आईएसआई के हैंडलर्स हैं उनको लोकल सपोर्ट मिलनी बंद हो जाएगी। गुजर बकरवालों को उन्होंने अपने दबोचा, अपने पीओजेके के जो लोग जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ शादियां हो रखी होती हैं उनको वहाँ से रेडिकलाइज करके भेजा कि भाई तुम जाओ 6-8 महीने रुक जाओ, मर्ज विद द क्राउड, हम जब बोलेंगे तब उठना। तो ये जो सिस्टम है ये एनआईए ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। और ये सब सारी जो बात हुई है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जो कोऑर्डिनेशन चल रही है फ्रॉम द सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज़ एक्सेप्शनल। और मेरे ख्याल में भारत की जब से आज़ाद हुआ है, देश आज़ाद हुआ है, ऐसी नौबत हमने कभी देखी नहीं। और सबसे गंदा एग्जाम्पल जो था 1962 का, मैं आपके सामने बताना नहीं चाहता। आपको मालूम है उस वक्त क्या हुआ था कि हमारे जवान लड़े जाके 15-15, 20-20 हज़ार की ऊंच की चोटियों पर बिना एमिनेशन के और बिना जूतों के, कपड़े भी पहनने के लिए नहीं थे उनके पास, पर फिर भी लड़े और जो करके आए। हमारी हार हुई, परंतु इट वॉज अ पॉलिटिकल हार, ना कि मिलिट्री हार। आज वो सिचुएशन बिल्कुल नहीं है, इट्स अ स्ट्राकली टोटली डिफरेंट। और मैं बड़े फख्र के साथ कह सकता हूं कि अगर ये ऐसी चीज़ चली, ऐसा चलता रहा, तो हमें 2047 में विश्व शक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो देख सकते हैं कि माइंडसेट का जो चेंज आया, उसके बाद जिस तरह से ये नया देश भी है और नया जम्मू कश्मीर है, ये इनकी बात से झलकता है कि किस तरह से 2014 के बाद ना बल्कि आतंकवाद, ना बल्कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जो आईएसआई की जो चाल थी उसको नेस्तनाबूद किया गया, बल्कि जो एक इकोसिस्टम यहाँ बनाया था वो भी एनआईए की मदद से बिल्कुल तबाह हो चुका है। राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।